नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां पूर्व पति ने पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां फाइलेरिया के नाश के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा जिले के हंटरगंज में रिश्तों के कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला के पूर्व पति ने हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी पूर्व पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल दहला देने वाली ये घटना हंटरगंज थाना क्षेत्र के गयघाट गांव की है। सोमवार की रात करीब 8 बजे 25 वर्षीय पूनम कुमारी का शव उसके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर खून से लथपथ मिला। पूनम के वर्तमान पति योगेंद्र भुइया ने आरोप लगाया है कि कुरखेता निवासी पूर्व पति किशोरी भुइया ने रंजिश के कारण पूनम को गोली मार दी। थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी किशोरी भुइया की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। 4-5 दिन पर आते थे, तो 4-5 दिन हो गया। फिर घर से फ़ोन किया कि ऐसा बात है। हम आए तो देखें सही था, ऐसा बात फायदा है आपके लिए। तो वही आए देखे इधर, तो ऐसा बात है, सुन रहे थे तो पता चला धीरे धीरे कि फलना किशोर भुइया मारा है इसको। तो पहले शादी हुआ था उसको। किससे शादी हुआ? किशोर से। तो वो छोड़ दिया, मारपीट किया था, छोड़ दिया। तो फिर हम शादी किए उससे, और 2 लड़कन है, दोनों लड़कन है मेरा ही है, उसे ही था उसको। ग्राम गाय घाट है, टोला बरवाही के जंगल में, बरवाही टोला के जंगल में मारे थे। रुको बोलो। किशोर भुइया। पता चला हम लोग जैसे गए गाय घाट, और गाय घाट में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि एक लाश है, और उसको पता चला कि गोली से मारा हुआ है। अब के मारा है, अब उसको पता चले तब ना किया गया है। पता चला है कि उसका आदमी कोई पहला शादी वाला था, वही मारा है। इतना तो जानकारी है। पुलिस पकड़ेगी तब ना क्लियर होगा कि क्या है कि नहीं है। आपको सूचना कैसे मिला? सूचना पब्लिक द्वारा मिला। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के नाश के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ममता चौधरी के नेतृत्व में सभी महिला पर्यवेक्षिका, आंगनवाड़ी सेविका, आशा और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह सक्रिय रही। कार्यक्रम में हर घंटे की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई, ताकि कोई भी बच्चा या व्यक्ति दवा से वंचित न रहे। अभियान के सफल संचालन में बाल विकास परियोजना की टीम, महिला पर्यवेक्षिका और जीविका की शीला वर्मा, पूजा कुमारी ने अहम भूमिका निभाई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 10 फरवरी को छापेमारी करते हुए कुख्यात अपराधी आदेश गंजू को गिरफ्तार किया गया, जिस पर झारखंड सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके साथ उज्जवल कुमार और सुभाष कुमार को भी हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से 1 देशी पिस्टल, देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, टीएसपीसी संगठन के दस्तावेज और 2 स्पोर्ट्स बाइक बरामद हुई। आदेश गंजू बालूमाथ, बारियातू, चंदवा और चतरा जिलों में टीएसपीसी जेजेएमपी संगठन के नाम पर लेवी वसूली, फायरिंग और अन्य आपराधिक घटनाओं में सक्रिय था। छापामारी में बालूमाथ और बारियातू थाना की पुलिस टीम ने भाग लिया, जबकि अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है। सरकार और राज्य सरकार का जो टारगेट है 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को खात्मा करने के संबंध में, इसमें लातेहार जिला में भी लगातार कार्रवाई हो रही है और सफलता भी प्राप्त हुई है। टीपीसी और पीएलएफआई के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं ये खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, और जेजेएमपी के भी गिने चुने 2-4 लोग बचे हैं, जिन पे हम लोग कार्रवाई लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके खिलाफ इनकाउंटर्स करें या वो आत्मसमर्पण करें। इसी तरह जो सीपीआई माओवादी भी हैं, तो गिनती पे 5 लोग अभी भ्रमणशील हैं, जिसकी जानकारी हम लोग रखे हुए हैं, और इस पे भी हम लोग अभियान लगातार चला रहे हैं। और हमें भरोसा है कि पब्लिक के सपोर्ट से और जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, सीएपीएफ हैं और जिला पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उसके द्वारा समय रहते इनको ख़त्म किया जाएगा। को जोड़ करके घटनाओं को कारित किया है
या टीपीसी के नाम से, जेजेएमपी के विभिन्न लोगों के नाम से, दोनों के नाम से लेवी मांगा करता था। इसके विरुद्ध में लातेहार जिला में, चतरा जिला में और रांची जिला में कुल 21 कांड दर्ज हैं और इसके घर की कुर्की भी की गई थी पूर्व में और 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। कुछ पकड़ाया सर इसके साथ? जो रिकवरी हुई है, एक पिस्टल की रिकवरी और 10 एम्यूनिशन की। विगत महीने में भी जो चतरा जिला में आगजनी की घटना, 2 घटनाएं एक दिन में ही हुई थी, इसके द्वारा कारित की गई थी। लातेहार में भी बालूमाथ और बरियातू थाना क्षेत्र में फायरिंग और आगजनी की घटना इसने 2024 में और 2025 में कारित किया था। और हमारी टीम एसडीपीओ बालूमाथ, इंस्पेक्टर और बरियातू और बालूमाथ के थाना प्रभारी और सभी ऑफिसर्स ने काफ़ी मेहनत की है इसमें। हम लोग इसको लगातार 1 साल से ट्रेस कर रहे थे और अंततः कल जो सूचना प्राप्त हुई कि ये मनातू पिकेट बरियातू थाना के पास के जंगल में अपने सहयोगियों के साथ एकत्रित हुआ है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर टीम को तुरंत गठित करके छापामारी की गई, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है और हथियार को भी बरामद किया गया है। वर्तमान में किस संगठन में? ये किसी उग्रवादी संगठन से एसोसिएटेड नहीं है, मगर अन्य लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ करके अलग अलग, कभी टीपीसी के नाम से, कभी जेजेएमपी के नाम से लेवी मांगा करता है। कॉन्फ्रेंस आदेश गंजू और उसके सहयोगी उज्जवल कुमार और सुभाष कुमार की गिरफ्तारी के संबंध में है। और आदेश गंजू टंडवा थाना चतरा जिला का रहने वाला है। विगत 2 वर्षों से यह इस टंडवा, बालूमाथ और बरियातू थाना क्षेत्र में ये भ्रमणशील था और इसने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। मुख्य रूप से लेवी वसूलने के लिए फायरिंग करना, आगजनी करना, इस तरह की घटनाओं को इसने अंजाम दिया। आदेश गंजू पूर्व में टीपीसी से एसोसिएटेड रहा है। वर्ष 2022 से 2024 में यह जेल भी गया था। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर अध्यक्ष पद प्रत्याशी संपा साहा की जीत सुनिश्चित करने के लिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी 21 वार्डों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव तैयारियों की जानकारी ली और पार्टी समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी, वार्ड पार्षदों की जीत का मंत्र दिया। मरांडी ने अधिक से अधिक मतदान कराने की अपील की और कहा कि नगर निकाय चुनाव समय पर कराने के लिए भाजपा ने कई बार हेमंत सरकार को आगाह किया, लेकिन केवल उच्च न्यायालय के कड़े रूख के बाद चुनाव कराने की पहल हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिताने का आग्रह किया, ताकि शहरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सम्मेलन के बाद संवाददाता सम्मेलन में मरांडी ने कहा कि भाजपा चाहती थी कि चुनाव दलगत हो, लेकिन हेमंत सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखाई। देखिए, हम लोग तो चाहते थे कि दलगत चुनाव हो और जब भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें दलगत चुनाव होता था, नगर निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इन्होंने दलगत व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इस बार भी दलगत चुनाव हो, इसकी हम सब लोगों ने प्रयास किया। गवर्नर के नाम से आवेदन दिया गया और सभी नगर निकाय क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से सब लोगों ने आवाज दी, लेकिन सरकार ने नहीं माना और हाई कोर्ट के निर्देश पर जब चुनाव की घोषणा करनी पड़ी तो हम सब लोगों ने तय किया कि दल तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन दल के ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े और हमारे सभी कार्यकर्ता दल के ओर से हम लोग किसी एक प्रत्याशी को समर्थन करें और उनके लिए सब कार्यकर्ता काम करें। पाकुड़ में आप सबको ज्ञान भी है कि कभी भी यहाँ से अध्यक्ष रहे श्रीमती संपा साहा जी, दल का इनको समर्थन। सब आए थे कि कार्यकर्ता को भी संपा साहा जी को जिताने में दल के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे और लगे भी हैं लोग। लेकिन एक बार आना था पाकुड़ में, सब कार्यकर्ताओं से मिलना था, प्रमुख लोगों से, तो जितना आज संभव हो पाया तो कि मैं थोड़ा ही देर के लिए आया हूँ, फिर मैं आगे जाने वाला हूँ। तो एक दिन और हम लोग एक रात तो थोड़ा अधिक लोगों से और कोशिश करेंगे, फिर समय मिलेगा और विस्तृत रूप से भाजपा का सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के ही क्षेत्र रहा है। हमने कहा कि संपूर्ण झारखंड
नगर निकाय की जो इलाका है यहाँ पर जो मतदाता है सामान्यतः वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इस बात को हेमंत सोरेन को अच्छी तरह से पता है और इसीलिए उन्होंने दलगत चुनाव को नहीं होने दिया, उसको समाप्त कर दिया। उनको पता था दलगत चुनाव होगा तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाएगा, जो कि बीजेपी का सिंबल होता है। और इस कारण से वो दलगत चुनाव नहीं करा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि राज्य के सभी 48 जो नगर निकाय का जो क्षेत्र है, सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता जीतेंगे या कार्यकर्ता समर्थक जीतेंगे, सहयोगी जीतेंगे। यही मैं कहूँगा कि अब यहाँ भी जीत निश्चित है, पहले भी जीते हुए थे, सब कार्यकर्ता सब लगे हुए थे। सर जी के पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।